एवरीबॉडी, आज हम इंट्राडे की प्रैक्टिकल क्लास जो सीख रहे थे, जिसका हमने एक क्लास कल भी करी थी, आज हम उसका सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले एक्सपीरियंस जो मेरा है 8-9 साल का, जिसमें मैंने ट्रेडिंग करी हुई है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो चीज़ें एनालाइज करी हैं, जो समझी हैं, आज मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस्ट टाइमिंग। जब आप इंटरडे करते हो, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए अपना स्टॉक चूज कर चुके होते हो, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कैसे सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन कर चुके होते हो, रिवर्सल के लिए आप तैयार बैठे होते हो, पैटर्न पकड़ने के लिए बैठे होते हो, तो उस टाइम पे आपको कब ट्रेड करना है, किस टाइम पे ट्रेड करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 9:15 बजे जब ओपन होता है तो उस टाइम पे आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है, और मैंने आपसे कहा था 30 मिनट रुक के आपको ट्रेड करना है। तो उसका एक मेरा रीजन था, आज वही इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, चीजें समझाने वाला हूं। और मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट बताऊंगा। ये टाइम स्लॉट एक्सपीरियंस से सीखा है मैंने। ये 3 इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट जो मैं आपको आज बताऊंगा, इन टाइम स्लॉट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट उस टाइम पे किस टाइप का रिवर्सल है, ट्रेंड है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा, तो आप ट्रेड करोगे उस टाइम पे। समझ में आ रहा है? पहला मेरा कहने का मतलब है, आज मैं आपको बेस्ट टाइम बताने वाला हूं, जो आपके पास 5 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड होता है, आपको सेम दिन में ट्रेड करके निकलना होता है। 3 इंपॉर्टेंट 1-1 घंटे के 45-45 मिनट के टाइम स्लॉट में आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल्स के, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल्स के। तो आपको उस टाइम स्लॉट पे ही ट्रेड डालना है। समझना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। 9-9 बजे जब आपका मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पे मैं ट्रेड करने को मना क्यों करता हूं? क्योंकि शुरुआत के 30-35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट्स को अगर ऑन एन एवरेज मान लो, मार्केट में बहुत हाई लेवल मूवमेंट्स होते हैं। हाई लेवल मूवमेंट इसलिए होते हैं, फटाफट लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी फ्लक्चुएशंस दिख रही होती है हमें। तो उस टाइम पे आपको उस टाइम पे टारगेट और स्टॉप लॉस मार्क करने में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, और उसमें आप पैसा लूज कर जाओ। और हमारा मेन एम ये है कोर्स का कि आप ट्रेडिंग तो सीख ही रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस आप ऑलमोस्ट 80% सीख चुके हो, कुछ चीजें और रह गई वो मैं आपको बताऊंगा। बट पॉइंट ये है कि हमें उस चीज को जो हमने सीखा है प्रैक्टिकली रियलिटी में करने में जो असली चीज होती है, वो मैं यहां पे आपको 3-4 क्लास में बताने वाला हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख तो हर कोई लेता है, बट जब गेम में उतरता है तो गेम में उतरना तभी मजा आता है जब आपको खेला हुआ इंसान गेम चीजें बेसिकली बताता है। जब हम सिविल में थे, सिविल इंजीनियरिंग में, हम कंस्ट्रक्शन में थे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी कि सीमेंट ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट जब साइट पे जाते हैं ना, तो वहां पे जो सीमेंट का कट्टा होता है, उसमें हाथ डालने के बाद ही पता लगता है वो सीमेंट में मिलावट है या नहीं है। तो जो रियलिटी है ना, वो रियलिटी ऑन द ग्राउंड ही पता लगती है। तो वो ऑन द ग्राउंड वाली चीजें जो है ना, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जो चीजें हैं। 3 टाइम स्लॉट होते हैं जो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो जो शुरुआत का 30-45 मिनट्स में जो मार्केट मूवमेंट होते हैं, हम उसमें अपना कोई भी ट्रेड नहीं डालेंगे। वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। हम उसमें वेट एंड वॉच का गेम लगाएंगे। पहले 30 मिनट के बाद, 30-35-40 मिनट के बाद जो एवरेज ट्रेड प्राइस होता है, कल मैंने आपको वो भी दिखाया था, वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। शुरुआत के 30-40 मिनट में एटीपी जो होता है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो वो भी हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि यार अपने को कितने पे ट्रेड डालना है, नहीं डालना। हमें सेफ खेलना है। हमें पता है हम 3 से 4% का प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पे, और वो हमारे लिए बहुत है। पर डे में इतना बनाना है बहुत है यार। एफडी साल में इतना नहीं देती, इतना ही देती, मतलब इसी के आसपास का 4-5%। तो अगर हम पर डे बना रहे हैं तो बहुत हो गया ना। फिर तो हमें सबसे पहले 30-40 मिनट वेट करके एटीपी को फिक्स होने देना है। जब हमारा एवरेज ट्रेड प्राइस में फ्लक्चुएशंस ऑलमोस्ट नील हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, देन वी विल डिसाइड कि व्हेन वी हैव टू एंटर यूजिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, बट अब हम बात समझेंगे जोन की, जो हमारी जोन होती है। जनरली क्या होता है, इफ द स्टॉक इज गोइंग टू बी लो, देन इन द स्टार्टिंग इट विल टच हाई। देखो, शुरुआत के जो मैंने आपको ये 30-40 मिनट का बताया, इसकी एनालिसिस आपको जब आप लाइव चार्ट खोलोगे, अब लाइव चार्ट जब आप खोलोगे, तो ये जो शुरुआत के 30-35-40 मिनट जिसमें आपको ट्रेड नहीं डालना है, इसमें आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। तो वॉच क्या करना है वो समझो। आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। जो स्टॉक शुरुआत में ऊपर जाएगा इस पीरियड में, जो स्टॉक शुरुआत में अपना हाई टच करेगा, वो आगे चल के अपने लो पे जाने वाला है। जो स्टॉक इन 45 मिनट में अपना लो टच करेगा, वो आगे चल के हाई पे जाने वाला है।
इस चीज को ध्यान रखना है। जब भी स्टॉक स्टार्ट होता है, मूवमेंट बहुत हाई फ्लक्चुएशन हो रही होती है, उस टाइम पे अगर स्टॉक उन 30-40 मिनट के फर्स्ट जो आपकी जोन है उसमें हाई टच कर लेता है तो वो आगे जाके नीचे गिरेगा। अगर वो स्टॉक कोई भी स्टॉक है उस शुरुआत की जोन में जब आप सिर्फ वॉच कर रहे हो नीचे अपना लो टच करता है तो वो मेरे लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है, आगे चल के अपने हाई पे जा सकता हूं, मैं वहां से एग्जिट कर सकता हूं टारगेट लेके। तो पहला तो आपको ये चीज देखनी कि कौन अपना हाई टच कर रहा है, कौन अपना लो टच कर रहा है, पहली चीज। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट जोन पकड़ी है 9:45 से लेकर 10:30 की, ये आपका पहला जोन होता है जिसमें आपको ट्रेड डालना होता है। इसके अंदर आपको रिवर्सल्स होते दिखेंगे। रिवर्सल्स होते दिखने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जब आपने शुरुआत वाला वेट एंड वॉच वाला प्रोसीजर अपनाया तो आपने देखा एक स्टॉक ने लो टच किया और फिर वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा ना तो ये जैसे ही इस जोन में आएगा आप अपना कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू एंटर मार जाओगे और अपना टारगेट सेट करके एग्जिट कर जाओगे वहां से। जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस फिक्स करके। इसका मतलब जो पहला आपकी जोन है, जो आपकी पहली जोन है जिसमें आपको एग्जिट कब करना भी समझाऊंगा, अभी सिर्फ बात को समझो। जो आपकी पहली टाइम जोन है, जो बेस्ट टाइम जोन में से एक जोन है, बेस्ट नहीं कह सकते, बेस्ट टू बेस्ट नहीं कह सकते, बट हाँ सेकंड बेस्ट कह सकते हैं। बेस्ट टू बेस्ट 1:30 बजे की होती है। जो मेरा बेस्ट टाइम जोन है 9:45 से 10:30 बजे का जो टाइम जोन है, इस टाइम जोन में मैं यहां से इससे पहले देख चुका हूं कि हाई टच किया है कि लो टच किया है, उसके अकॉर्डिंग रिवर्सल्स हो सकते हैं। हो सकता है स्टॉक ने हाई टच किया हो और फिर इस जोन में आने के बाद फिर रिवर्सल हो जाए। मतलब इस जोन के अंदर रिवर्सल होने के बहुत ही ज्यादा 90% चांसेस होते हैं। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लेना लाइव पे जब आप करो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल्स होने के। तो यहां पे मुझे डिसाइड करना है कि ये जो स्टॉक था जो पहले इस जोन से लो टच करके हाई गया था, अभी आगे चल के रिवर्स हो सकता है इस जोन के अंदर। तो वो रिवर्स हो सकता है वाला जो पार्ट है वो मुझे ध्यान रखना है। तो यहां पे मुझे एंट्री मारनी है इस पर्टिकुलर जोन में, और एंट्री कैसे मारनी है वो आप ऑलरेडी जानते हो। अगर कोई स्टॉक शुरुआत में लो गया है और फिर हाई जा रहा है और ये वाली जोन आ गई तो हो सकता है इस जोन में ये रिवर्स हो जाए। तो मैं वेट कर सकता हूं, इससे एक दिन पहले का ट्रेंड से कंपेयर कर सकता हूं, पहले एक दिन के ट्रेंड से भी कंपेयर कर सकता हूं। उससे भी मुझे एनालिसिस से जज हो जाएगा कि इसके बीच में जब ये आया था इतने टाइम जोन के बीच में तो इसने नीचे गया था या ये कंटिन्यूअसली बीच में रिवर्स होकर फिर ऊपर चला गया था। कहने का मतलब है, मान लो एक स्टॉक ने 9:30 बजे ऊपर हाई टच किया, फिर लो टच किया और उसके बाद ये जोन में आ गया। 9:45 से 10:30 बज रहा है, 10 बज रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो यहां पे इस जोन में इसके ऊपर जाने के बहुत चांसेस है, बस हो सकता है नीचे भी चला जाए। तो उस केस में मैं अब इंडिकेटर लगा के इस रिवर्सल का कंफर्मेशन लूंगा। समझ में आया? रिवर्सल होने के चांसेस इस टाइम जोन में सबसे ज्यादा होते हैं, तो इस टाइम जोन में आपको इंडिकेटर लगा के रिवर्सल्स चेक करने हैं। पहली चीज यहां पे एंट्री मारोगे और फिर स्टॉक को रोक के रखोगे। इस रेंज में एंट्री तब मारोगे जब आपका जो स्टॉक प्राइस है वो एटीपी के ऊपर हो जाएगा। जैसे ही वो एटीपी के ऊपर जाता दिखता है आपको, जो मैंने आपका इंडिकेटर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, अगर जैसे स्टॉक एटीपी के ऊपर जाता दिखता है आप एंटर मार जाओगे, मतलब हो गया काम, अब आप प्रॉफिट बुक करके जाओगे। यहां से समझ में आ गया है? इस जोन के अंदर जैसे ही स्टॉक प्राइस एटीपी के ऊपर जाता है, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके समझ लो, एटीपी को टारगेट करके देखते रहना, आप तुरंत एंटर मार जाना। 10:30 के बाद ट्रेंड चेंज होता है 10:30 से 11:30 तक ये ट्रेंड चलता है, या तो ये डाउन ट्रेंड होगा या ये अप ट्रेंड होगा। जो भी ट्रेंड होगा 10:30 के बाद चेंज हो जाएगा इस जोन के बाद। तो इस जोन में 10:30 से 11:30 की जोन में हमें एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही चेक कर चुके जो हमारा एंट्री टाइम था। तो इस जोन में मैं एंट्री नहीं लूंगा, इसमें रिवर्सल्स हो सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो मेरे लिए ये कुछ खास नहीं है। इस 11:30 के बाद भी जो स्टॉक है वो कांस्टेंट हो सकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखते उसमें जनरली, और 1:30 बजे तक बहुत हैवी मूवमेंट नहीं दिखेंगे। तो 1:30 बजे तक मुझे 10:30 से 1:30 बजे तक ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना है। जो करना था वो 9:45 से 10:30 तक कर चुका था। अब आ जाओ जो सेकंड जोन है, विच इज एक्चुअली द बेस्ट जोन, जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो है 1:30 बजे की। 1:30 बजे जो ट्रेंड इससे पहले चल रहा होता है, या तो वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है, जैसे 11:30 बजे से 1:30 बजे तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और ये डाउन ट्रेंड थोड़ा आगे और कंटिन्यू होगा और उसके बाद ये रिवर्स कर जाएगा। तो अगेन व्हाट यू विल सी इज दैट यू विल अप्लाई सम इंडिकेटर्स। आप इंडिकेटर लगाओगे और इंडिकेटर से रिवर्सल चेक करोगे। आप एक दिन पहले का भी ट्रेंड देख सकते हो किस तरीके से उसने पकड़ा है, क्योंकि
ट्रेडिंग जो होती है इंट्राडे की, जो भी ग्राफ बन रहा होता है, पैटर्न्स बन रहे होते हैं, वो कंटिन्यूएशन में ही बनते हैं। जहां पिछले दिन का क्लोज होगा उसके आसपास से आगे बढ़ेगा, उसी तरीके से मूवमेंट हो सकते हैं, है ना। तो बुल और बियर भी उसी तरीके से बैठे होते हैं काम करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1:30 बजे का जो जोन है, 1:30 बजे के बाद भी आपको फिर चांसेस ढूंढने हैं एंटर मारने के लिए, और वो चांसेस ढूंढने के लिए आपको रिवर्सल पकड़ने हैं। अगर पुराना ट्रेंड कंटिन्यू हुआ 1:30 बजे के बाद भी, तो आपको वेट करना है। अगर वो डाउन ट्रेंड था, अगर अप ट्रेंड था, तो यू कैन एंटर, आप एंटर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। 1:30 बजे का जो जोन है ये एक अच्छा जोन है, और 1:30 बजे के बाद आपको थोड़ी सी देर में, मतलब आपको विद इन 30 मिनट्स आपको या तो पता लग जाएगा कि मुझे एंटर करना है या नहीं करना है। अगर एंटर करने का मिल जाता है तो इट इज गुड, यू विल होल्ड द स्टॉक। नहीं मिलता है तो यू विल वेट फॉर द थर्ड चांस। पहला चांस, सेकंड चांस, ये कहीं मिलेगा नहीं, ये एक्सपीरियंस से आया है, देखने को आया है कि बहुत सारे स्टॉक्स में इस तरीके का ट्रेंड देखा गया है। और अब आता है थर्ड चांस। थर्ड चांस होता है 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के आसपास का। और ये जो चांस है ये बहुत छोटा चांस होता है। इस चांस में 30 मिनट के अंदर ही आपको ट्रेड लेके बाहर निकलना होता है। ये चांस या तो बहुत कम प्रॉफिट देगा 2% का, या फिर ये 7-8% का प्रॉफिट देके जाएगा। ये जो होता है 2:30 बजे के बाद का पैटर्न, ये बहुत हाई लेवल पे चेंज लेके आता है, बहुत हाई है, तो जंप मारेगा एकदम गजब तरीका। बीच का नहीं होगा, या तो बहुत ही कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। तो आपको जो भी कुछ होगा वो विद इन 30 मिनट डिसाइड कर लेना है, एंड यू हैव टू एग्जिट। ट्रेडिंग का बिगेस्ट रूल है, ट्रेडिंग का बिगेस्ट रूल है कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस मींस आपने जो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया है, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लालच नहीं करना है। आपको जैसे ही टारगेट प्राइस हिट करना है, आपको एग्जिट कर जाना है, इट्स फाइन, वेट नहीं करना। कई लोग बोलते हैं सर आपने टारगेट प्राइस बताया था 205, बट ये तो स्टॉक सर 210 215 तक गया। भाई मैंने प्रॉफिट बुक करवाया ना आपका, आपको बताया 205 तक का, दैट्स इट, खत्म। वो टेक्निकल एनालिसिस से आया था, 215 चला गया तो वो मुझे क्या पता, वो तो ट्रेडिंग है। बट रूल ट्रेडिंग का ये कहता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, यहां इमोशन से काम नहीं चलता कि आप बोला अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। ट्रेडर के पास इमोशन नहीं होते। अगर इमोशन है तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इमोशन का मतलब, अगर वो ट्रेडिंग से ही पैसा कमा रहा है, अगर वो महीने के पैसा बना रहा है, ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना रहा है, तो वो इमोशंस में फंस नहीं सकता, चाहे वो किसी भी तरीके के इमोशंस हो, अदरवाइज उसका गेम बिगड़ जाएगा। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन का काम है ये। तो अगर मेरा टारगेट ये है तो मैं इसी पे एग्जिट करूंगा। मेरे को जितना प्रॉफिट बुक करना था मैं कर चुका, खत्म किया। लालच बुरी बला है। सिमिलरली अगर स्टॉप लॉस पे मैं जाता हूं, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे ये नहीं सोचना हो सकता है वापस रिकवर कर जाए, हो सकता है रिवर्सल आ जाए, नहीं। मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, इमोशंस की बात नहीं करनी है, मुझे एग्जिट कर जाना है, मुझे एक ट्रेडर बनना है। अगर उस ट्रेडर को के रूल फॉलो नहीं करोगे ट्रेडिंग के, तो फिर किसी मतलब का नहीं। वो रूल्स है, फिक्स है, इसलिए वो चीजें इस तरीके से बनाई गई है। समझ में आया होगा। फटाफट चीजों को फिर से समझते हैं। 3 टाइम जोन मैंने आपको बताई हैं, 9:45 से 10:30 की, और 1:30 बजे की, और 2:30-3 बजे की। एक बार चीजों को फिर से समझते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से। सबसे बड़ा रिवर्सल टाइम जो होता है वो होता है 1:30 बजे का। दिस इज द बेस्ट टाइम। आप 1:30 बजे एंटर मार के, अगर आपको रिवर्सल होता हुआ दिखता है, इंडिकेटर का यूज करके आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखती है चीजें, तो आप एंटर मार सकते हो, और 3:30 बजे के आसपास वो स्टॉक एग्जिट कर सकते हो, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। 10 AM का जो ट्रेंड होता है सुबह, अगर आपको 10-10:30 बजे का जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाला जो था 9:45 से 10:30 वाली जोन में, इसमें अगर आप एंट्री मिल जाती है, आपको रिवर्सल दिख जाता है और आपको अपट्रेंड मिल जाता है और आपको एंट्री करने को मिल जाती है, तो इस वाले स्टॉक को भी आप शाम तक होल्ड कर सकते हो। और 1:30 बजे तक होल्ड करो पहले, फिर देखो क्या सीन है। अगर रिवर्सल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर आप 3 बजे तक उसको होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हो स्टॉप लॉस लेके, अगर आपको 1:30 बजे का रिवर्सल दिखता है। अगर नहीं दिखता है तो आपने सुबह से जो ट्रेड दिया हुआ है उसको आप शाम तक होल्ड करोगे। 2:30 से 3 बजे का जो ट्रेंड होता है वो बहुत छोटा ट्रेंड होता है, और आपको इसको 30 मिनट के अंदर ही एग्जिट करना होता है। वॉट एवर प्रॉफिट यू आर बुकिंग, जस्ट एग्जिट। बहुत हाई प्रॉफिट भी दे सकता है, बहुत लो भी दे सकता है, बीच का नहीं देगा। तो इसका मतलब ये 3 जोन हो गए हमारे पास। इन 3 जोन में सबसे बेस्ट हमारे 1:30 वाली जोन है। उससे पहले हमें एक चांस और मिलता है, उसको हम शाम तक होल्ड कर सकते हैं, बट उसमें बीच में बस आपको एक चीज चेक करनी है कि 1:30 बजे के बाद कोई रिवर्सल ना हो। पता लगे आपका ऊपर जा रहा था और यहां से डाउन हो गया, तो आपको वहां पे नोट चेक करके, इंडिकेटर लगा के रिवर्सल एक बार पता करना है। इन एक्चुअली टाइम जोन बताने का मेरा मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन टाइम जोन्स में रिवर्सल चेक करोगे, और अगर आपको रिवर्सल्स मिल जाते हैं तो आप वहां पे या तो एग्जिट करोगे, या तो बेच के निकलोगे अगर नीचे जाएगा, और या फिर उसको होल्ड करके पकड़ोगे और ऊपर जाओगे। ये बेस्ट टाइम जोन्स जो हैं, इन टाइम जोन्स को आपको ट्रेडिंग में ध्यान रखना है। और कल से ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे आपने जो भी कुछ सीखा उसको अप्लाई करना सीखो, और जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप उन चीजों को ध्यान से अप्लाई करके देखो।
ध्यान से उन चीज़ों को लगा के देखो। और अभी आपको लाइव पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो जब मैं बताऊंगा तभी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका 1 रुपये भी लॉस हो। जो लोग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, ट्राई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट जब तक मैं ना बताऊं उसको और ज़्यादा आगे लेके मत जाना। आप पुराने दिन का जो ट्रेडिंग है उस पर ये चीज़ें चेक करो, पहले जो पिछले दिन का ट्रेडिंग हुआ है ना उसका ग्राफ चेक करो, उसमें देखो इन चीज़ों को कोशिश करो लगाने की। अगर ऐसा होता, मैं ऐसा कर रहा होता, ये ग्राफ मुझे नहीं पता होता तो मैं ऐसे एंट्री मारता या ऐसे एग्जिट करता, ऐसे करके पहले ट्राई करो। क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद उस चीज़ पे आके होल्ड आती है। कार चलाना सीखना है तो पहले कार की प्रैक्टिस करनी होती है, वो तभी आप करोगे प्रैक्टिस, तभी आप उस चीज़ को लाइव अच्छे से कर पाओगे। अगर आप पैसा लूज नहीं करना है ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप लूज कर रहे हो तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, यू आर जस्ट फॉलोइंग द इमोशंस। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आपने तो 205 बताया था, ये तो 215 गया सर, लॉस करा दिया। लॉस का करा दिया, एंट्री कितने में मारी थी वो देखो ना, एंट्री आपने 200 में मारी थी, इट मीन्स दैट यू बुक द प्रॉफिट। एंट्री आपने 190 में मारी थी, इट मीन्स आपने प्रॉफिट बुक करा है। तो आप ज़्यादा लालच नहीं कर सकते ना, ये तो टेक्निकल एनालिसिस है। एंड स्टॉप लॉस भी सेम गेम है। ऐसा नहीं सोचना कि यार 190 पे एंट्री मारी थी और सर ने बताया था 180 पे स्टॉप लॉस आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन किया 180 पे स्टॉप लॉस आ रहा है, अब सर हो सकता है आगे चल के रिवर्स हो जाए। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया, उसके बाद आप एकदम से रिवर्स हो गया, तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, बट वी हैव टू स्टिक विद द रूल्स। रूल्स आर रूल्स। जो ट्रेडर रूल्स को फॉलो नहीं करता है वो लॉन्ग टर्म में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब आप सोचो कि आप इस पर करियर बना लोगे बिना रूल्स को फॉलो किए, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट उसके लिए वो रूल्स फॉलो करते हैं, बेसिक्स फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो पिछले ट्रेड के जो चार्ट्स हैं उन पे ये जो टाइम जोन्स मैंने बताया इनको अप्लाई करके चेक करके देखना कि ऐसा होता तो ऐसे करता, ऐसे करता, यू विल गेट द होल्ड। ठीक, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास और लेके आऊंगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनको अप्लाई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ों को सीखने को मिलेगा।